नमस्ते दोस्तों। एसएससी सीजीएल और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है आसान तरीके से मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ट्रिक और शॉर्टकट सिखाऊंगा कि जो इस तरह के सवाल आए तो उनको बिना हल किए उनका जवाब कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है तो ज्ञात करें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। पहले इसका पूरे बेसिक तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इन सवालों को कैसे जमाया जाता है। फिर इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रिक मुश्किल से आपकी 2 सेकंड की होगी और आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड की होगी दोस्तों ट्रिक और आंसर आ जाएगा। कि दिया गया है एक्स प्लस 1/x बराबर 3। तो दोस्तों जब आप दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 बी होता है दोस्तों। और 3 का स्क्वायर होगा तो दोस्तों 9 आ जाएगा। अब एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2। तो जो निकल के आएगा आपके पास 1x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 9 आ जाएगा। अब दोस्तों 9 आ जाएगा। अब 2 प्लस में है, जब इस साइड जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा। तो x² प्लस 1/x बराबर 9 माइनस 2। अब दोस्तों जब 9 में से 2 जाएंगे तो दोस्तों 7 बचेंगे और जो आंसर निकल के आएगा x² प्लस 1/x² बराबर 7, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो x² प्लस 1/x² का मान है जो वो 7 होगा। दोस्तों इसी का दोस्तों ट्रिक तरीका क्या रहेगा। तो क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो ज्ञात करें x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो ट्रिक होता है उसको निकालते हैं दोस्तों। जैसे आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर 6 दिया था। तो आपको पता है कि जब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि स्क्वायर निकालना है आपके लिए। तो जो आपके लिए दिया गया है यानी 6 का स्क्वायर करेंगे। अब जाहिर सी बात है 2 तो आएगा क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 आता है तो -2 कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगा 36 माइनस 2। तो जो इसका आंसर आएगा x² प्लस 1/x का वो दोस्तों 34 इसका आंसर हो जाएगा। 36 में से 2 जाएंगे तो 34 बचेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया x² बटे 1/x² का ये आंसर हो गया। क्योंकि दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि 2 कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ। जब आपने इस वाले क्वेश्चन को हल किया था तो देख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर लगा था यहाँ पे तो 2 आया था। 2 का पक्षांतर हुआ था माइनस में गया था और इसका वर्ग हुआ था तो 9 आया था। तो 9 माइनस 2 हुए थे यहाँ पे। उसी प्रकार दोस्तों 3 का वर्ग हुआ था। इसी प्रकार इस सवाल में 6 का वर्ग होगा और इसका माइनस पक्षांतर होकर 2 आ जाएगा। तो 36 माइनस 2 होंगे तो 34 बचेगा, जो कि इसका ट्रिक होती है इसको ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। वहीं पे दोस्तों अब इसके अगर क्वेश्चन अपोजिट आ जाए तो उनको कैसे हल किया जाता है तो आगे चलते हैं। तो वीडियो पर बने रहें। दोस्तों क्वेश्चन है यदि x² प्लस 1/x² बराबर 14 है तो याद करें x प्लस 1/x क्या होगा। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो दोस्तों आपके लिए दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 14 आपको दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप इसको a प्लस बी के फॉर्मूले के टाइप में बनाए तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2। अब दोस्तों ऐसा लिखने पर इसको काट सकते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में। अब दोस्तों इसका अगर आप ए बी का फॉर्मूला बनाएं तो x² प्लस 1/x प्लस 2 इंटू एक्स 1/x हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों x से x कट जाएगा तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब दोस्तों पता है 14 और 2 होते हैं 16 और एक कट जाएंगे। अब दोस्तों आपने बना लिया a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो निकल के आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16 निकल के आया। अब आपको पता है जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। 1/x प्लस 1/x बराबर √16। और दोस्तों x प्लस 1/x का जो मान निकल के आएगा आपको पता है कि 4 का वर्गमूल होता है 16। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको याद करना था x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो x प्लस 1/x बराबर होगा दोस्तों 4, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है यदि x² प्लस 1/x बराबर 62 है तो ज्ञात करें x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल को ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए दिया गया है x² प्लस 1/x बराबर 62। तो दोस्तों आपको 62 लिख लेना है। अब दोस्तों आपको पता है कि जब स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगेगा तो 2 जरूर आएगा, तो उसको प्लस में करना है। अब दोस्तों
क्योंकि आप 2 की घात से माइनस में जा रहे हैं तो आपको अंडर रूट लगाना ज़रूरी है। जब आप अंडर रूट लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 62 और 2 दोस्तों 64 हो जाती है, और 8 का वर्गमूल होता है दोस्तों 64, और इस सवाल का आंसर है जो वो 8 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस प्रकार से आया। कि देखो देख सकते हैं आप यहाँ पे 14 था, 14 में प्लस 2 हुआ था, तब जाके 16 हुआ था, और यहाँ पे स्क्वायर आता है एक्स प्लस 1 के फॉर्म में बदलने के लिए स्क्वायर आता है। स्क्वायर को जब पलटते हैं तो अंडर रूट लगता है और अंडर रूट को लिखा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों वही संख्या है, उसमें प्लस 2 ऐड किए, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट का जो मान अंडर रूट को जोड़ा तो जो मान आएगा उसका वो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का वर्गमूल होता है 64, तो 8 आंसर आ गया। तो ये होती है दोस्तों ट्रिक। मुश्किल से आपको लगते हैं 2 सेकंड इस सवाल को हल करने में ट्रिक के माध्यम से। और आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो ज्ञात कीजिए x के ऊपर 4 की घात प्लस 1/x के ऊपर 4 की घात को ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब कुछ शॉर्ट फॉर्म एक एक दो स्टेप छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि इससे जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं उनको मैंने हर एक बेसिक बताया कि किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जब आप इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बदल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और 7 का वर्ग होगा तो 49 और माइनस 2 हो जाएगा। अब दोस्तों पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का जो मान होगा वो 47 होगा। हमने एक स्टेप निकाल लिया, अब इसको फिर स्क्वायर करेंगे। पहले एक बार वर्ग किया था आपने, अब इसको दोबारा वर्ग करेंगे क्योंकि 4 की घात चाहिए। जब आप फिर से एक बार इसको स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों एक्स के ऊपर 4 की घात आ जाएगी, प्लस 1/x के ऊपर 4 की घात आ जाएगी, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास 47 था तो 47 का भी वर्ग आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पता है जिससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपके पास एक्स के ऊपर 4 की घात प्लस 1/x के ऊपर 4 की घात और प्लस 2 बचेगा। अब दोस्तों 47 का वर्ग होता है, आपको अगर वर्ग याद ना हो तो आप वर्ग याद कर लीजिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो 47 का वर्ग होता है दोस्तों 2209 आ गया। अब x4 प्लस 1/x4, अब ये 2 है, 2 का पक्षांतर होगा तो दोस्तों 2209 माइनस 2 आ जाएगा। अब x4 प्लस 1/x4 बराबर जब 2209 में से 2 जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे 2207, जो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को अगर 4 की घात आ जाए तो इस तरीके से हल किया जाता है। वहीं पे बात करें तो इसकी ट्रिक के बारे में तो क्या होती है, तो चलें चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि x4 प्लस 1/x4 बराबर 322 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, अगर आप अगर किसी के ऊपर 1 की घात है और आप बड़ी घात की ओर जा रहे हैं तो सिर्फ उस संख्या पर जैसे नंबर दिया गया है उस पर वर्ग आता है। वहीं पे अगर किसी के ऊपर 4 की घात है और नीचे आ रहे हैं तो उसको अंडर रूट लगाया जाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर आएंगे तो दोस्तों आपके ये वाली संख्या तो आएगी 322 प्लस 2 होगा। 322 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों निकल के आएगा 324। और दोस्तों आपको पता है 324 किसका वर्गमूल होता है, वो 18 का होता है, जो कि वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब दोस्तों अब आना है आपके लिए x प्लस 1/x पर आना है। तो दोस्तों 18 का अंडर रूट करेंगे, माइनस 2 कर देंगे तो दोस्तों आपके पास बचेगा अंडर रूट 16। अब दोस्तों आपको पता है कि 4 का वर्गमूल होता है 16 और x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, जो कि इस सवाल का आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो ज्ञात कीजिए x क्यूब 1/x³ क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है तो दोस्तों आप सबसे पहले घन करेंगे, या कहें तो दोस्तों क्यू दोनों पक्षों में। जब आप क्यू करेंगे तो x प्लस का क्यू बराबर 3 का क्यू। तो दोस्तों आपके लिए सर्व समीकरण याद होना अनिवार्य है। आपको पता है a प्लस बी का अगर क्यू आए तो आपको आता है a इंटू बी कोष्टक a प्लस बी, ये सर्व समीकरण होती है। इसको आपको इस वाले सवाल में पुट करना होगा। अब जब आप पुट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगी x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और कोष्टक x प्लस 1/x निकल के आएगा, और 3 का क्यू होता है दोस्तों 27। अब दोस्तों x से x कट जाएगा। अब आपको पता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3। अब दोस्तों इसका मान आपको दिया गया है 3, एक x प्लस 1/x का मान है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा बराबर 27। अब दोस्तों इसका आप गुणा करेंगे तो 3 3 9 होता है बराबर 27, तो चलिएगा प्लस 1/x³ प्लस
इस प्रकार से जम जाएगा। अब 9 का होगा दोस्तों पक्षांतर, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 27 माइनस 9 और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 27 में से जब 9 जाएंगे तो दोस्तों बचेंगे 18, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको ज्ञात करना था एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना था, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान है जो वो 18 आएगा। तो आई होप दोस्तों सवाल आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।